परम श्रद्धेय राज्यपाल हरियाणा महामहिम कप्तान सिंह सोलंकी जी, हम सबके आदरणीय और प्रिय विपिन जी, जिनके कारण से हम यहाँ उपस्थित हैं, और राजभाषा समिति के माननीय सचिव प्रभाष जी, जो बहुत ही अच्छा बोले, और जहानाबाद की ललकार और अग्नि स्फुलिंग, हाँ आप समझ गए किनका नाम हम ले रहे हैं। तो वे बहुत अग्निमय चेतना के समर्पित वे राजनीति में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका सम्मान इस कारण से नहीं है कि वे राजनीति के सांसद हैं, बल्कि इस कारण से है कि उनका जीवन जो है वो पूरी तरह से जन और साहित्य के प्रति समर्पित रहा है। ऐसे आदरणीय अरुण जी, रमाकांत पांडे जी, हमारे ब्रह्मानंद पांडे जी तथा सभी यहाँ उपस्थित सुधीजन, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा गया तो वहाँ तिब्बत में जाना हुआ। तो तिब्बत में तारचेन जो है वो कैलाश मानसरोवर का आधार शिविर है। वहाँ से फिर यात्रा होती है कि आप कैलाश की परिक्रमा के लिए जाते हैं और फिर मानसरोवर की परिक्रमा के लिए जाते हैं। तो सब लोग प्राय वहाँ विदेशी रहते हैं, भारत के जत्थे जाते हैं। तो वहाँ सुबह की सर्दी में बाजार से निकलते हुए अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ दी, भाई साहब। तो बिल्कुल स्पंदन हो गया, कह रही यहाँ तिब्बत में हिंदी बोलने वाला कौन आ गया। तो देखा कि वो एक तिब्बती था जो 18 साल देहरादून में रहा था और इस कारण से उसे हिंदी आती थी, और देहरादून से रहने के बाद में वापस वो तिब्बत आ गया। तो विदेश में आप जाएं, किसी भी शहर में जाएं, और वहाँ पे आपको अपनी भाषा में बोलने वाला कोई मिल जाए तो ऐसा लगता है कि माँ ने पुकार लिया, और वो जो भाव है उसका वर्णन करना संभव होता नहीं है। तो इसलिए जब हम हिंदी के लिए बात करते हैं तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। ऐसा लगता है कि हम ये बात करने के लिए गोष्ठी कर रहे हैं कि अपनी माँ का सम्मान करो, माँ के चरण स्पर्श करो, माँ की सेवा करो, माँ का आंचल थामो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। क्या ये सब काम करने के लिए हमें इतना बड़ा सरकारी अर्ध सरकारी आयोजन करने की आवश्यकता होनी चाहिए? हिंदी के साथ हमारा गर्वनाल का संबंध है। आप चाहे किसी भी भाषा में निष्णात हो, कुशल हो, पर जब चोट लगती है, दर्द होता है, तो अपनी मातृभाषा में ही आह निकलती है, और वो माँ के साथ संबंध होता है। और इस कारण से अपनी हिंदी के बारे में जब भी हम कोई बात करें तो मुझे लगता है कि 70 साल हमने क्या किया। 70 साल हमने क्या किया। हम लोग इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं कि हिंदी महासागर है, पूरे विश्व में हिंदी है, सब जगह अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी है, बीजिंग विश्वविद्यालय से लेकर शंघाई विश्वविद्यालय तक। लेकिन हिंदी का समय मैं समझ रहा हूँ अब एक नया अरुणोदय, एक नया सूर्योदय प्रकट हो रहा है। हम अब तक बहुत हिंदी के बारे में दर्द भरी आहें भरते रहे, और मैं देखता रहा। संघ लोक सेवा आयोग का आंदोलन चला तो राज्यसभा में बहुत हंगामा हुआ, हिंदी होनी चाहिए। तो तमाम तमिल लोग उसके विरोध में खड़े हो गए कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई हमको एक बात बताइए, हमको एक प्रदेश बताइए जहाँ हिंदी माध्यम के विद्यालय सरस फल फूल रहे हैं। हमको एक ऐसा हिंदी प्रदेश बताइए जहाँ हिंदी के पत्रकार, मैं पत्रकार हूँ, मेरे पास आज भी पीआईबी का कार्ड रहता है, लेकिन जहाँ हिंदी के पत्रकार अपना जो नाम पत्र है, जिसको विजिटिंग कार्ड बोला जाता है, वो हिंदी में छपवाते हैं। मैं आपको दिल्ली के 1000 ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ कि उसी संस्थान से अंग्रेजी का अखबार निकल रहा है, उसी संस्थान से हिंदी का अखबार निकल रहा है। वो जो हिंदी के अखबार में काम करने वाला है, वो यह प्रकट करने के लिए कि वह बहुत पढ़ा लिखा
और बहुत प्रभावशाली है। अपना जो नाम का परिचय है वो अंग्रेजी के अखबार के संस्थान से देता है, हिंदी के नाम का बहुत छोटा नीचे उल्लेख होता है। हिंदी में हस्ताक्षर कितने लोग करते हैं, हिंदी में दवाएं कितने लोग लिखते हैं। आगरा के एक डॉक्टर ने हिंदी में एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर और सर्जन, ठीक है साहब, हिंदी वाले हैं इसलिए ऐसा बोलना पड़ा कि वो ऐसे थे, एमबीबीएस है, एमडी है। उन्होंने अपने मरीजों की दवाएं, इंजेक्शन हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। साहब उनके बारे में हो गया कि कुछ ठीक ठाक नहीं है, अरे वो तो हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला डॉक्टर मिलेगा आपको बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में? हिंदी में दवा लिखने वाला डॉक्टर बता दीजिए कृपा करके। अरे आप जो जिसको मरीज है वो हिंदी जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है। उस पूरे क्षेत्र में हिंदी चल रही है, ठीक है। हिंदी में कितनी दवाओं के नाम छपे होते हैं। आप दुबई चले जाइए, मस्कट चले जाइए, अबू धाबी चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, तमाम जगह चले जाइए, हर दवा का नाम अरबी में लिखा होता है। अनिवार्य है। हम राजभाषा समिति में और फिर ये अपना तो अनेक समितियों में हम ये कंज्यूमर उपभोक्ता वालों में रामविलास जी के साथ भी गए, तो हम ये सवाल पूछे कि जो दवा के इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें से 30 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग, 45 करोड़ लोग वो हैं कि जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अंग्रेजी जानते ही नहीं हैं, वो ये दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दवा पे हिंदी काहे नहीं लिखते? कौन मना करता है आपको दवा पे? वो दवा का स्तर कम हो जाएगा क्या? दवा का असर कम हो जाएगा क्या? हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी महासागर हो रहा है। हाँ, तो ये काम करने बाकी हैं। हम लोग अपनी भाषा के प्रति जरूर सम्मान रखें, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि मन की आह और मन का आनंद केवल अपनी मातृभाषा में ही प्रकट हो सकता है। अंग्रेजी में आप कितना ही आउच और वाव कह दें, लेकिन जो बात वह में और आह में है वो किसी भाषा में हो नहीं सकती, वो किसी भाषा में नहीं। दिनकर जी की बात कही तो दिनकर जी की एक पंक्ति थी कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। बिल्कुल, ये जो तमाम हमारे बड़े बड़े अधिकारी गण हैं, नेता लोग हैं, हमको एक बात का जवाब दें, कौन सा पार्टी है जिसका पहला बयान हिंदी में आता है फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद आता है? अंग्रेजी में बयान बनता है और गूगल की सत्यानाशी अनुवाद से उसका अनुवाद जो होता है, समझे ना, ये सत्य है, कटु सत्य है। तो ऐसा होता है कि हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि हे भगवान, इससे तो अच्छा था कि आप अनुवाद ना ही करते, अनुवाद ना ही करते। तो ये बहुत कठिन बात है। आप देखिए, हिंदी के सिवाय भारत नहीं है। आप जब हिंदी के संसार में आते हैं तो आप अक्षरशः भारत के संसार में आते हैं। लेकिन हिंदी के लिए लड़ना पड़े, इससे बढ़कर लज्जा की बात और क्या हो सकती है। हिंदी की सभी बहनें हैं, अवधी है, ब्रज है, मैथिल है, वो जो आनंद है वो दुनिया की किसी भाषा में आपको प्राप्त नहीं हो सकता। और भारत का जो प्राण है वो भारत के साहित्य में है। अभी गुरु गोविंद सिंह जी की हमने 350वीं जयंती मनाई, प्रकाश पर्व मनाया। मैं गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत भक्त हूं, बहुत उनके साहित्य का अवगाहन किया है। मुझे एक बात बता दीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक भी पंक्ति पंजाबी में लिखी हो? एक भी पंक्ति? पूरा साहित्य गुरु गोविंद सिंह जी का ब्रज भाषा में है। इतनी शुद्ध, सरस, सजल लयन कर दे, ऐसी उनकी भाषा है। देह शिवावर मोहि है, शुभ कर्मंते कबहू न टरो, न डरो अरिसो जब जाहि लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। इसमें भारत है कि नहीं है? ये भारत है। वो लोग कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी तो सिखों के गुरु हैं, वो तो पंजाब के थे, तो पंजाबी में लिखो। पंजाबी में कुछ भी लिखवे न करे, कुछ ही नहीं, सब ब्रज भाषा में लिखा है उन्होंने,
ठीक है, ये भारत की शक्ति है। आप हिंदी के सिवाय भारत को कैसे जानेंगे? अब रस खान आप पढ़ लीजिए, बैरम खान के उनकी समाधि है यहाँ वृंदावन में, विष्णुकांत शास्त्री जी ले गए थे। मैं आदरणीय कप्तान सिंह जी से कहूँगा कि वे तो इतने बहुत ही विद्वान और बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सरल हैं, तो वो रस खान की समाधि पे जरूर जाएं। को दरगाह बोलते हैं, मुस्लिम थे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अब सर इसका अनुवाद कर दीजिए आप, अब इसका अनुवाद कर दीजिए आप। है तो हमारे गोविंद भी जो है उनको उद्धव जी कभी जान नहीं सके, वे केवल प्रेम और स्नेह के भूखे रहे, जिनको शेष महेश गणेश दिनेश नहीं जान सके, जिनको वेद और सुवेद जो है वे नेति नेति कहते रहे, उनको रसखान मुस्लिम कवि ने केवल प्रेम के कारण समझ लिया, जान लिया और समझा दिया, समझ लिया, जान लिया और समझा दिया। तो अगर अपनी रक्षा करनी है तो हिंदी का सहारा लीजिए। हिंदी को आपकी रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, अगर भारतवर्ष को बचाना है, अगर आपको अपनी अस्मिता को बचाना है, तो हिंदी आपके उपयोग में सहारा बन सकती है। वो मां है, वो आपसे कुछ मांगती नहीं है। और ये कहने का दंभ छोड़ दीजिए कि हिंदी की रक्षा करें। अरे आप कौन होते हैं हिंदी की रक्षा करें? आप कौन होते हैं? तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदी का एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। हम देख रहे हैं तमाम जगह कुछ कमियां भी हैं, कुछ है, पर वो खत्म होने वाली है। पहली बार भारत के इतिहास में, पहली बार स्वातंत्र्य उत्तर भारत के इतिहास में, शंघाई हो कि लंदन हो, न्यूयॉर्क हो कि सऊदी अरब हो, दुबई हो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदी में बात करने का साहस दिखा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि चीन का राष्ट्रपति आ रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है, लंदन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनके साथ जब बातचीत होती है तो हिंदी में बातचीत होती है। यह नहीं कहा जाता है कि हम अंग्रेजी बोलने वाले हैं। इससे बहुत परिवर्तन होता है, बहुत भाव बदलता है, हिंदी वालों का स्वाभिमान बढ़ता है। और वो स्वाभिमान बढ़ाने की जरूरत है। खम ठोक के, जिद के साथ, अकड़ के साथ, अभिमान के साथ आप जहां जाएं हिंदी की बात करिए, हिंदी की बात करिए। अपने अपने तई प्रत्येक व्यक्ति एक हिंदी का सैनिक बन जाए तो बात ही पूरी हो जाए। आप जहां जाएं, जहां भी जाइए, करना चाहिए। अब हम राजभाषा समिति में 10-50 जगह गए, हम पूछे कि भाई यहाँ राजभाषा हिंदी में जो अच्छे काम करते हैं उनको क्या पुरस्कार आप देते हैं? साल में आपने निबंध प्रतियोगिता की, कविता प्रतियोगिता की, कुछ आपने लेख वगैरह लिखवाए, क्या देते हैं? तो क्या जवाब मिला? साहब 150 रुपया देते हैं, 1200 रुपये की पुस्तकें बांट देते हैं। तो हमने कहा हिंदी दरिद्र ही रही, दरिद्र ही रही। हाँ, हिंदी में साल भर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, ख क्षेत्र होते हुए, ग क्षेत्र होते हुए भी आपने 90% काम हिंदी में किया और पुरस्कार आप दे रहे हैं 150 रुपया। 2016 कब से चल रहा है? 1960 से ये चल रहा है। हमने कहा न्यूनतम पुरस्कार 5000 रुपया होना चाहिए। 5000 करिए, 7000 करिए, 15000 करिए। अरे यार जरा छाती ठोक के कहो कि हम हिंदी वाले हैं और ये भारत हिंदी का देश है। हिंदी में जो काम करेगा उसका पुरस्कार छोटा मोटा क्या होगा, उसका पुरस्कार बड़ा होगा। अब राजा भाषा समिति के माननीय प्रभात जी यहाँ बैठे हैं तो कुछ और करेंगे इसमें, पर हिंदी को दरिद्रों की भाषा ये सब मत करिए। तो हिंदी में काम और बढ़ ही रहा है। दूसरी बात ये है, हम देखिए अगर भारत माता हमारी माता है तो भारत की सभी भाषाएं हमारी मातृभाषाएं हैं।
ये भाव लेके चलिए। दूसरों को तब तकलीफ होती है जब हम उनको ऐसा लगता है कि हम हिंदी वाले थोड़ा बड़े हैं और दूसरी भाषाओं को हम छोटा मान रहे हैं। अब मैं तमिलनाडु में 2 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ तमिल भाषा सीख रहा हूँ। तिरुवल्लुवर को अभी हम हरिद्वार लेके आए, उनकी वहाँ स्थापना की 2000 साल बाद। तिरुकुरल का भी हम थोड़ा प्रचार कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। हमने हिंदी में भाषा दूसरी लेनी। अब उन लोगों के यहाँ तमिल में राष्ट्रपति के लिए आप जानते हैं क्या शब्द है? राष्ट्रपति नहीं कहते हैं, वो क्या कहते हैं? जनाधिपति। अब कह लीजिए कि ये तमिल है, कह लीजिए कि आप ये तमिल है, पर न केवल तमिल में राष्ट्रपति के लिए जनाधिपति शब्द का इस्तेमाल होता है, बल्कि अरुण जी श्रीलंका में कोई प्रेसिडेंट नहीं कहता है, श्रीलंका के राष्ट्रपति को जनाधिपति कहा जाता है। और श्रीलंका का जो सरकारी टेलीविजन तंत्र है उसका नाम भारत के दूरदर्शन से बहुत, दूरदर्शन तो बड़ा रूखा सूखा लगता है ना, दूर का दर्शन, हाँ ऐसा हो गया। श्रीलंका के टीवी चैनल का नाम है रूपवाहिनी। हाँ, अब आप कह लीजिए साहब कि अरे श्रीलंका तो विदेश है, हाँ वहाँ तो सिंगली भाषा है, वहाँ तो तमिल लोग भी रहते हैं। तो ये तमिल और सिंगली लोग, हमारा तो एक ही भारतीय जो ये खंड है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, हाँ अब पूजा करते हैं तो इसके बिना थोड़ी करते हैं। तो ये जम्बू द्वीप भारत खंड का जो पूरा परिवार देश है, उसमें भाषा का तो आदान प्रदान है। अब जो देश अपने टेलीविजन चैनल का नाम रूपवाहिनी रखता है, राष्ट्रपति को जनाधिपति कहता है, तो उसके साथ तो एक आत्मीयता का संबंध होना चाहिए और दूसरे भारतीय शब्द लेने चाहिए। कठिन कुछ नहीं होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली में जो अंडर पास है, उसके लिए शब्द निकाला भूमिगत पारपथ, चलता नहीं है। हाँ, अब मराठी में इसके लिए क्या सुंदर शब्द है, भुयारी। अब कितना सुंदर शब्द, भुयारी बोल दीजिए। अरे यार, आप अंग्रेजी का शब्द ले सकते हैं, मराठी का नहीं लेंगे? हाँ, तो हिंदी में भुयारी शब्द ले ले तो वो अंडरपास है या भूमिगत पारपथ की जगह आप भुयारी शब्द इस्तेमाल करिए। पूरी भुयारी यानी भूमि के नीचे से जाने वाला रास्ता, वो भुयारी हो गया। हाँ, आप रात्रिकालीन वेश बदलते हैं अपने, तो दूसरा कपड़ा, नहीं जी ये नाइट सूट है। अरे काहे नाइट सूट है, निशांबर बोल दीजिए। हाँ? निशा का अंबर, हाँ निशांबर बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ? लेकिन उसके लिए थोड़ा मन बनाना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा। हम लोग तमिलनाडु में भी गए, तमिलनाडु में इतनी सुंदर हिंदी बोलने वाले सज्जन मिले, अधिकारी मिलते हैं, तो कहीं कोई विरोध नहीं है। अगर कहीं विरोध, संकोच, लज्जा, तकलीफ और बाधाएं हैं तो केवल और केवल हिंदी प्रदेशों में है, बाकी प्रदेशों में नहीं है। तो भगवान के लिए हिंदी प्रदेशों में हिंदी को जीवंत करिए, हिंदी प्रदेशों में हिंदी माध्यम के विद्यालयों को सशक्त करिए, हिंदी प्रदेशों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दीजिए। हम लोगों ने बचपन में जब हम देहरादून में थे तो शपथ ली थी कि अपने हस्ताक्षर हम हमेशा हिंदी में करेंगे। हस्ताक्षर मेरी निजी संपत्ति है, मेरी निजी संपदा है, अधिकार क्षेत्र है। हाँ, हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखे ठन ठना ठन ठन ऐसे हस्ताक्षर करते हैं जैसे ओबामा के हस्ताक्षर हो रहे हो। हाँ, आप अगर हिंदी में हस्ताक्षर करें कितनी पवित्रता का बोध होता है। देवनागरी के शब्द मुझे मंदिर की घंटियों का स्वर जैसे प्रतीत होते हैं। इतनी पावनता है, इतनी शुद्धता है, इतनी आत्मीयता है कि उसमें मातृभूमि की वंदना प्रकट होती है। तो हम अपनी देवनागरी, और दूसरे एक आपसे आज अनुरोध है, विपिन जी से अनुरोध है, एक आप अभियान कृपया चलाइए। हिंदी के अंकों की हत्या हो गई है। मैंने माननीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद का पत्र लिखा। बहुत वर्षों के बाद में भारतीय जो नई मुद्रा छपी है उस पर हिंदी के अंक छपे दिखे मुझे, पहली बार देखा। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप बताइए। जब हिंदी के अंक आप देखते हैं तो हृदय में बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है, क्योंकि वो हिंदी के अंक वो हैं जिसने दुनिया को अंक गणित दी। समझिए, दीज आर द इंडियन न्यूमरल्स। ये वो अंक गणित है जो आप 5 ऐसा लिखते हैं
इस 5 से ऐसा अंग्रेजी का रोमन का 5 बना है। तो जिसने दुनिया को अंक दिए, और सारी दुनिया अरब में जाइए तो अंक गणित को क्या बोलते हैं? हिंद से। काहे बोलते हैं हिंद से? क्योंकि हिंद से आए हैं। यस, ये हिंद से बोला जाता है इसलिए क्योंकि ये इंडियन न्यूमरल्स हैं, ये भारतीय अंक है। सारी दुनिया में प्रचलित है कि ये भारतीय अंक है, और भारतीय अंक अगर कहीं समाप्त हो रहे हैं तो भारत वर्ष में समाप्त हो रहे हैं। आपकी सारी पुस्तकों में अंग्रेजी के अंक है, आपके सारे टिकटों पे अंग्रेजी के अंक है, क्योंकि सरल है, सब पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जहां कहीं संभव हो, हम आपसे करबद्ध याचना करते हैं कि वे, हाँ देखिए, आचार्य सतपाल शर्मा जी हिंदी के अंक लेके आए तो ये खबर बन गई। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम अपने बच्चों से कह दें कि अपने मोबाइलवा का नंबर जो है जरा हिंदी में बोल दो, तो हम बोले कि आपका नंबर क्या है? हम बोले कि 90 30 31 888। जरा हिंदी में न बोलिए ना, ये क्या है बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आया है। 90131 बोलिए। तो हिंदी में अपना मोबाइल का नंबर तक नहीं बोल पाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब हम हिंदी चलाएंगे। हाँ, हिंदी के अंक नहीं लिख पाते। आप 64 लिख दीजिए, आप 53 लिख दीजिए, आप 48 लिख दीजिए, और फिर बच्चे से कहिए कि बेटा पढ़ो, ये कितना रुपया, 480 रुपया कितना लिखा है? कि पापा जरा ठीक से लिखो ना इसको। हाँ, तो इसलिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं, और राज्यपाल महोदय से भी प्रार्थना करते हैं कि हिंदी के अंकों का प्रतिबंध कहीं नहीं है। जहाँ संभव हो आपसे हिंदी में हस्ताक्षर करिए, और जहाँ संभव हो आपसे हिंदी में अंक लिखिए। आपके मन को इतना आनंद और तृप्ति मिलेगी कि मानो आप गंगा जी का स्नान कर लिए, ऐसी हिंदी की सेवा हो जाएगी। मित्रों, बहुत आनंद हुआ, आपने मुझे बहुत प्रेम से सुना, और इतनी सब अच्छे लोग हिंदी के कारण आए, तो हिंदी के भविष्य का बहुत अच्छा ये आश्वासन है। और मैं पुनः आप सबको वंदन करता हूँ। वंदे मातरम। नमस्कार।